अभी हाल ही में जो जो IPO आए हैं उनकी बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। चाहे हम मोती सन्स को ले लें, चाहे हम टाटा टेक्नोलॉजी को ले लें, तो इन सब को देखते हुए हम सब ये उम्मीद करते हैं IPO में जो हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं उसका अलॉटमेंट आए। हम ये भी चाहते हैं कि ये जो एप्लीकेशन जो है वो 15,000 वाली नहीं, हम लोग जो बड़ी वाली एप्लीकेशन लगाते हैं ना, वो बड़ी वाली एप्लीकेशन में अलॉटमेंट आए। चलिए समझते हैं IPO अलॉटमेंट के रूल्स। सबसे पहले तो IPO में हम एज ए इंडिविजुअल या कंपनी हम 2 कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 रिटेल एप्लीकेशन और दूसरा HNI एप्लीकेशन। रिटेल एप्लीकेशन की कैटेगरी मिनिमम लगभग 15,000 रुपये एप्लीकेशन से शुरू होती है और मैक्सिमम ये 2 लाख रुपए तक जा सकती है। इस एप्लीकेशन को रिटेल एप्लीकेशन बोलते हैं। सबसे पहले हम रिटेल एप्लीकेशन के रूल समझते हैं। रिटेल एप्लीकेशन में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो जो अलॉटमेंट आएगा वो लॉटरी बेसिस पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 10 एप्लीकेशन डाली है या 1 एप्लीकेशन डाली है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अलॉटमेंट जो आएगा वो लॉटरी से आएगा। आपको 10 की 10 एप्लीकेशन में भी अलॉटमेंट आ सकता है और आपको 1 में भी ना आए, ये भी पॉसिबल है। और इस बात का एक और मतलब है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपने मिनिमम एप्लीकेशन लगाई है, मिनिमम मतलब जो 15,000 के आसपास की होती है, और चाहे आपने 2 लाख की लगाई है, आपको अलॉटमेंट केवल 15,000 का ही आएगा। मतलब मिनिमम लॉट का अलॉटमेंट ही आपको मिलेगा। इसलिए कभी भी ये गलती ना करें कि 15,000 की एप्लीकेशन में मुझे अलॉटमेंट आता है तो कम आएगा और 2 लाख में ज़्यादा आएगा। अगर अलॉटमेंट आएगा तो आपको 15,000 का ही आएगा। दूसरा, एक आदमी के नाम से मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं लगानी है हमारे को, क्योंकि पेन नंबर के बेसिस पे IPO अलॉटमेंट होता है और उसी के बेसिस पे आपको एप्लीकेशन लगाने की परमिशन होती है। तो अगर आपने ज़्यादा एप्लीकेशन लगाई तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगी वो। अब चलते हैं IPO की जो दूसरी कैटेगरी है, HNI कैटेगरी। 2 लाख से ऊपर जो ही आप जाते हैं तो आप रिटेल से हट जाते हैं और आप HNI कैटेगरी में आ जाते हैं। HNI में भी 2 कैटेगरी है, स्मॉल HNI और बिग HNI। स्मॉल HNI का मतलब हुआ 2 लाख से लेकर के 10 लाख तक की जो एप्लीकेशन है वो स्मॉल HNI में आती है, और 10 लाख से लेकर के अबव जो भी कितना भी रुपया का आप लगाएं, कितने करोड़ तक की भी लगाएं, वो सब बिग HNI में आएगी। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि दोनों का जो कैटेगरी है उसमें जो रिजर्वेशन है वो डिफरेंट होता है। रिटेल में भी लगभग 15% के आसपास का रिजर्वेशन होता है, वो डिफरेंट है, और HNI कैटेगरी में भी स्मॉल HNI और बिग HNI दोनों का डिफरेंट कोटा रिजर्वेशन होता है। अब कई बार हमारे को मिथ ये होता है, भ्रम ये होता है कि अगर हमने HNI में लगाई है यानी 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगाई है तो हमारे को अलॉटमेंट जो आएगा वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आएगा, लॉटरी बेसिस पे नहीं आएगा। 2022 में सेबी ने ये रूल हटा दिए, क्योंकि पहले IPO में बिग HNI जो होते थे वो फंडिंग लेकर के बहुत मल्टीपल टाइम्स लगा देते थे। जैसे पारस डिफेंस एक बहुत बड़ा, लगभग 250 गुना उसके आसपास सब्सक्रिप्शन हुआ था उस IPO में। तो यहाँ पे सेबी ने क्या बोला कि सबके लिए सिमिलर चांस होने चाहिए, समान मौके होने चाहिए, इसलिए अलॉटमेंट जो है वो लॉटरी बेसिस पे ही होगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की बात ये होती है, HNI कैटेगरी जो होती हैं इसमें हम फंडिंग लेकर भी अलॉटमेंट लगा सकते हैं। तो अगर आपने काफ़ी सारी फंडिंग ली है तो इसके बेसिस के ऊपर आपको कि अलॉटमेंट आना कंपलसरी है यानी तय है, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल समझिए कि IPO का जो HNI कोटा है वो लगभग 100 गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो आपने अगर 100 गुना एप्लीकेशन लगाई है मिनिमम लॉट साइज की तो आपको 1 लॉट आना तय है। लेकिन अगर आपने 100 गुना से कम लगाई है तो आपको जो अलॉटमेंट आएगा वो लॉटरी बेसिस पे आएगा, और आपको मैक्सिमम 1 लॉट जो 2 लाख के आसपास का होगा HNI कैटेगरी का वही आपको मिलेगा। इसलिए ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारे को स्मॉल HNI यानी 10 लाख से 2 लाख की जो कैटेगरी है वहां नहीं लगाने के बजाय मल्टीपल डीमैट अकाउंट खुलवा के रिटेल की मल्टीपल एप्लीकेशन लगाते हैं तो वहां आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब अगली बार आप IPO अप्लाई करेंगे तो आपको ये पता होगा, ताकि कि अगर जब आप बड़ी एप्लीकेशन लगा रहे हैं या छोटी एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो हमारा जो IPO एप्लीकेशंस है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम वो इस तरीके से करें, जितने दिन IPO खुले हुए हैं उन पूरे दिन के अंदर अगर हम IPOs को डिस्ट्रीब्यूट करके लगाएंगे कि 2 एप्लीकेशन आज लगाई, 2 कल लगाई, 2 परसों लगाई, तो हमारे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और रिटेल और HNI कैटेगरी के बीच में जो कन्फ्यूजन है वो भी आज के बाद आपका नहीं रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।